नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। देश आज़ादी का जश्न मना रहा है और आज लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के सपने को पूरा करने का रोड मैप भी बताया, लेकिन साथ ही आतंकवादियों के खिलाफ दहाड़ भी लगाई। हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों को खबरदार किया और सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवादियों को कुचलने के लिए जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो देश के युवाओं का सीना गर्व से भर जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से और क्या क्या कहा, आपको सुनाते हैं। यही देश है जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे। जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब देश की सेना एयर स्ट्राइक करती है, तो देश के नौजवानों का सीना ऊंचा हो जाता है, तन जाता है, गर्व से भर जाता है। और यही बातें हैं जो आज 140 करोड़ देशवासियों का मन गर्व से भरा हुआ है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की ये चेतावनी इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी अपना सिर उठा रहे हैं। कायरों की तरह हमारी सेना पर हमले कर भाग जा रहे हैं। आतंकियों की पहचान पूरी दुनिया में है, लेकिन अब सरेआम हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन किस तरह से चलाए जा रहे हैं, हमारे सहयोगी अजय जांडल ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय से लगातार आतंकी गतिविधियां तेज होने के बाद सुरक्षा बलों ने एक सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है। जी हां, आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जंगलों में छुपे आतंकियों के सफाई के लिए अब सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक लगभग 1 दर्जन जगहों पर जो अलग अलग जिलों में आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। पिछले 1 सप्ताह में 4 मुठभेड़ें आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की हुई हैं, जिसमें सबसे पहले अनंतनाग, उसके बाद किश्तवाड़, उसके बाद उधमपुर के बसंतगढ़ और अब डोडा के असर के जंगलों में ये मुठभेड़ चल रही है। अभी तक एक आतंकी को मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है, जबकि लगभग 20 से ज्यादा आतंकी इस वक्त सुरक्षा बलों ने घेरे हुए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के उस फैसले के बाद जिसमें जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का फैसला किया गया था, उसके बाद से सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट को उन जंगलों में कर दिया गया है जहां पर आतंकियों की मौजूदगी की खबर थी। और अब वही सुरक्षा बलों के जवान आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। जैसे एक समय में ऑपरेशन सर्वविनाश चलाया गया था ताकि जंगलों में छुपे आतंकियों का सफाया हो सके, और इसी तर्ज पर एक बार फिर से ऑपरेशन शुरू हुआ है। उम्मीद ये की जा रही है कि अगले चंद महीनों में जम्मू कश्मीर में छुपे 70 से 80 आतंकियों का सफाया सुरक्षा बल कर देंगे। बंडी डीगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। ये तो बात हुई जम्मू कश्मीर की। उधर चीन और पाकिस्तान अपने कायर चूहों को आतंक फैलाने के लिए हिंदुस्तान की सरजमी में मरने भेज रहा है। वहीं हमारी सेना का ऑल आउट ऑपरेशन भी चल रहा है। चुन चुनकर आतंकिस्तान के कायर चूहों की तरह मर रहे हैं। हमारे सहयोगी आशिक मीर ने इसे लेकर एक रिपोर्ट तैयार की। जम्मू कश्मीर के लोग अब मुकम्मल तौर पर आतंक का खात्मा चाहते हैं। बीते कई महीनों से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंक को फिर एक बार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों से लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है और हमने देखा कि किस तरह से यहां पर आने वाले चुनाव को लेकर एक बार फिर से हालातों को खराब करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद जो तब्दीली आई है, जो यहाँ पर हालात बदले हैं, यानी आज से पहले सड़कों पर पथराव होता था, दुकानें 5 बजे के बाद बंद होती थी और हड़तालों का कैलेंडर होता था और हुर्रियत के दफ्तरों में चहल पहल होती थी। लेकिन 2019 के बाद जिस हिसाब से हुर्रियत के दफ्तर अब वीरानी के मनाजिर पेश कर रहे हैं और तभी सारे अलगाववादी लीडर्स सलाखों के पीछे धकेल दिए गए हैं और जितने भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स है उनको सलाखों के पीछे बंद कर दिया और तभी यहाँ पर हालात सुधरे। यानी इन बीते 5 वर्षों में जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर के एक आम इंसान की सोच बदली है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं को हजम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लगातार
सीमावर्ती इलाकों से घुसपैठ और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फिर एक बार बढ़ावा देने की कोशिशें जारी है। और इन आतंकियों का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा बल और सेना के जवान जो है हमेशा तैनात रहते हैं। और यहाँ पर आम लोगों की जब बात आती है तो स्थानीय लोग चाहते हैं कि अब इस आतंकवाद और अलगाववाद का मुकम्मल तौर पर खात्मा होना चाहिए, क्योंकि बीते 35 वर्षों में जिस हिसाब से कश्मीर घाटी के लोगों ने जो कुछ सहा है, अब वो इससे तंग आ चुके हैं। बीते कई महीनों से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से लोग अमन चैन से जी रहे हैं और यहाँ पर एक स्थानीय नौजवान के हाथ में अब तिरंगा होता है। और जम्मू कश्मीर में लगातार बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि किस तरह से तिरंगा रैलियों का आयोजन हो रहा है। कुछ दिन पहले यहाँ पर ईसीआई की टीम आई और विधानसभा इलेक्शंस को लेकर बात चली और इसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एनकाउंटर्स हुए। यानी अब लगातार एक बार फिर से यहाँ पर माहौल को बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है, जिसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब केंद्र सरकार को कोई बड़ा फैसला लेना होगा। जम्मू कश्मीर के लोग अब एक बार फिर से पाकिस्तान पर हमला चाहते हैं, यानी एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक चाहते हैं। इंडिया न्यूज के लिए मैं आशिक मीर, श्रीनगर से। लेकिन ऐसा लग रहा है कि लाल किले की प्राचीर से अब सर्जिकल स्ट्राइक का इशारा मिल चुका है। नया हिंदुस्तान आतंक को बर्दाश्त करना अब नहीं जानता। पहले आतंकवादी हमला करते थे और चले जाते थे, लेकिन अब सेना एयर स्ट्राइक करती है तो हिंदुस्तान का सीना गर्व से भर जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश की सेना की जाबाजी से 140 करोड़ भारतीयों का गर्व से सीना भर जाता है। मतलब साफ है कि आतंकिस्तान में अब भारत के घुसने की तैयारी है। आतंकिस्तान के कायर चूहों को भस्म करने का प्लान है। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा कर्मियों पर हुए हमले के जवाब में भारतीय सेना ने 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उरी सर्जिकल स्ट्राइक तब हुई जब भारतीय सेना के एलओसी पार करके पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में 1 किलोमीटर तक के ठिकानों को भेद दिया गया। पाकिस्तान इस हमले से तिलमिला उठा, लेकिन आतंक के सहारे चलने वाला देश आखिर कर भी क्या पाता। और इस बार जिस तरह से आतंकी सिर उठा रहे हैं, हिंदुस्तान के सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकिस्तान दहल उठेगा। उरी का बदला हिंदुस्तान ने लिया और पाकिस्तान की हवा निकाल दी, लेकिन आतंकिस्तान के ये कॉकरोच फिर से पनपने लगे हैं। और अब फिर से वक्त आ चुका है एक बड़े सर्जिकल स्ट्राइक का, एयर स्ट्राइक का। बालाकोट में 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायु सेना ने आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान में हवाई हमला किया था। पाकिस्तान के बालाकोट में भारी बमबारी की। हवाई हमले में पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादी सेंटर को निशाना बनाया गया और भारी संख्या में आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर में फिर आतंक पनप रहा है और इन पनों को कुचलने का अब इंतजाम भी हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र ऐसे ही नहीं किया, बल्कि जल्द ही आतंकिस्तान को एक बड़ा जवाब मिलने वाला है। तो ये हुई आतंकिस्तान की बात। अब बात कर लेते हैं यूसीसी की।